भाजपा संग पवन सिंह मचाएंगे विधानसभा चुनाव में धमाल। पावर स्टार ने पक्की कर दी डील, बिगड़े रिश्ते भी अब सुलझ गए। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह सांसद तो नहीं बन पाए, लेकिन अब विधायक जरूर बन जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काराकाट और आरा में जिस तरीके से पवन सिंह का जलवा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, वो ताकत अब भाजपा समझ चुकी है और पवन सिंह की ताकत जान अब पवन सिंह से पैचअप भी कर चुकी है। लगातार पवन सिंह की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ देखी जा रही है, चाहे वो मौका उनके जन्मदिन का हो या फिर मकर संक्रांति का। ये तस्वीर साफ बता रही है कि पवन अब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे और विधायक तो बन ही जाएंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान पावर स्टार पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे, मगर अब राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आने लगा है। पिछले दिनों भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता और भाजपा के सदस्य पवन सिंह बिहार के आरा जिले स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के बुलावे पर उनके पैतृक गांव पहुंचे। उस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा कई अन्य मुख्य नेता भी समारोह में शामिल हुए थे। जी हां, यह अवसर था मकर संक्रांति के पर्व का, जहां मिलन समारोह के अवसर पर पवन सिंह भी पहुंचे, जो आरा के गांव स्थित बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के आवास पर हुआ। पवन सिंह लगभग 45 मिनट तक उस मिलन समारोह में रहे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। पवन सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ऋतुराज सिन्हा के पिता रविंद्र किशोर सिन्हा ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद भी दिया। पवन सिंह के लिए यह आयोजन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक कदम था, जिसमें उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक सक्रियता को साफ देखा जा सकता था। ऋतुराज सिन्हा ने मकर संक्रांति के अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये पर्व भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि मकर संक्रांति सभी सनातनियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे पूरे भारत में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। चाहे इसे सकरात कह ले, पोंगल कह ले, लोहड़ी कहें, यह पर्व हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आगे वो कहते हैं कि इस दिन के महत्व को समझते हुए हर परिवार इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाता है और ये समाज की एकता और भाईचारे का प्रतीक है। उसके बाद ऋतुराज सिन्हा ने मकर संक्रांति और नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। ये पर्व हमें अपने समाज, प्रदेश और देश के विकास के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने इस मौके पर बिहार के शाहबाद जनपद के लोगों से मिलकर खुशी जाहिर की और कहा कि इसे हम इलाके के लोगों से मिलने से बेहद खुश हुए हैं। ऋतुराज सिन्हा ने यह भी कहा कि मकर संक्रांति न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। बाकी आगे आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री कहते हैं कि हमें किसी भी चीज को धर्म, जाति या पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हम सभी सनातनी हैं और हमें कभी बिहारी होने का गर्व होना चाहिए। बिहार के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को अत्याधुनिक सम्मान देते हैं। उन्होंने समाज में बढ़ती बंटवारे की राजनीति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि बिहार में कुछ नेताओं द्वारा किए गए विभाजन की राजनीति को रोकने की आवश्यकता है। ऋतुराज सिन्हा ने यह भी कहा कि राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर हमें एकजुट होकर अपने प्रदेश और देश के विकास में अब योगदान देना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह घटना खास थी क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिली। इसके बावजूद पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया था और उन्होंने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन वोट काटने में काफी सफल रहे। इस दौरान उनका राजनीतिक प्रभाव और समाज में उनकी पहचान में कमी नहीं आई थी और अब जब पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं, तो राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी से इन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, ये तो तय नहीं है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि पवन सिंह और भाजपा की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं।
आपको बता दें कि पार्टी के भीतर पवन सिंह को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो ये हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रमुख भूमिका पवन निभा सकते हैं। पवन सिंह का मकर संक्रांति मिलन समारोह में भाग लेना और बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें राजनीति में उनकी बढ़ती हुई भागीदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। पवन सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर अब और भी सवाल उठने लगे हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह का भोजपुरी सिनेमा में एक बड़ा नाम है और उनके फैंस की संख्या भी बहुत अधिक है। भोजपुरी सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पावर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। राजनीति में उनकी एंट्री ने उनके फैंस और समाज के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे अब ये सुलझ गया है। अब उनके फैंस जो हैं ये स्वीकार कर चुके हैं कि पवन सिंह का जलवा राजनीति में भी बरकरार है। पवन सिंह का राजनीति में आना बिहार के अंदर एक नई शक्ति को जन्म देना हो सकता है और ये देखना होगा कि पार्टी के भीतर किस तरह की भूमिका ये निभाते हैं। पवन सिंह के समर्थक जहां उन्हें फिल्मी दुनिया के एक सुपरस्टार के रूप में देखते हैं, वहीं बीजेपी में उनके बढ़ते कदम उन्हें राजनीति में भी एक बड़ा नाम दिलवा सकते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में अब कई कयास लगाए जा रहे हैं और ये बात तो साफ है कि पवन सिंह की लोकप्रियता और भाजपा की बढ़ती रणनीति उन्हें आगामी चुनाव में एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाने वाली है। पवन सिंह को लेकर चल रही चर्चा और उन्हें पार्टी में दिए जा रहे महत्वपूर्ण मौके ये संकेत देते हैं कि वो भविष्य में पार्टी के लिए एक अहम नेता साबित होंगे। हालांकि पवन सिंह के बारे में ये भी चर्चा है कि वो चुनावी राजनीति में सीधे तौर पर उतरने के बजाय पहले संगठनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी में उनकी भूमिका और उनके द्वारा उठाए गए कदम आने वाले दिनों में भी स्पष्ट हो सकते हैं। पार्टी के भीतर उनका स्थान क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उनके राजनीतिक कदमों को लेकर उनके समर्थकों और विपक्ष दोनों की नजर बनी हुई है। इस पूरी घटना के बाद एक बात तो साफ है कि पवन सिंह ने अब राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना ली है और आने वाले समय में उनका राजनीतिक प्रभाव और बढ़ सकता है। बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात और कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी ये दर्शाता है कि पवन सिंह को पार्टी में एक विशेष स्थान मिल सकता है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि पवन सिंह कहां से विधानसभा चुनाव लड़ते भी हैं या नहीं लड़ते हैं, या फिर लोकसभा चुनाव जैसा उनका हाल कर दिया जाएगा कि पहले तो बीजेपी से ऐसी सीट दे दी जाएगी जहां से उनको चुनाव नहीं लड़ना है और उसके बाद पवन सिंह को निर्दलीय ही मैदान में उतरकर अपना जलवा बिखेरना पड़ेगा। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।